is Monika Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss how to make a lesson plan for teaching of English. So let's have a look on it. Here you can see index, and now we are going to discuss रियल टीचिंग प्लान्स कि रियल टीचिंग के लेसन प्लान्स जो है हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक टीचिंग प्लान जो होता है, एक लेसन प्लान जो हम बनाते हैं वो शुरू कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो लेसन प्लान शुरू करने से पहले आप ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें आपका नेम होगा या ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, टॉपिक का नेम और जिस क्लास को आप टीच कर रहे हैं उस क्लास का कौन सी क्लास है, 6 है, 7th है, 8th है या एनी अदर जो भी क्लास आपकी रहती है, और उस क्लास में प्यूपल्स की एज कितनी है, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनकी एवरेज एज कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है आप एक लेसन प्लान तैयार करते हैं। सबसे पहले बात आती है टीचिंग एड्स की। टीचिंग एड्स में जो बच्चों को हम पढ़ाने के लिए जो शिक्षण सामग्री यूज़ की जाती है, फॉर एग्जाम्पल जर्नल टीचिंग एड्स में आता है चौक, बोर्ड, डस्टर और पॉइंटर। उसके बाद आता है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, जिसमें क्या है कि पर्टिकुलर टॉपिक समझाने के लिए हम पर्टिकुलर जो टॉपिक हमने लिया उसको बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं, वो चार्ट भी हो सकता है या कोई वीडियो हो सकती है, कोई पीपीटी भी हो सकती है। जो भी आप यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में आएगा। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में भी दो सब पार्ट्स होते हैं, एक है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, एक है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आप जो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश के टीचिंग रियल टीचिंग प्लान बना रहे हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट वन इज़ टू डेवलप क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट्स टवर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज, कि बच्चों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ाना, उत्सुकता बढ़ाना। नेक्स्ट है टू डेवलप स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, कि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो है उसको विकसित करना। टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन द टॉपिक, बच्चों का इस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशेष जो हमारे उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य है। इसके अंदर आगे सब पार्ट्स है कि नॉलेज ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला हमारा होता है नॉलेज यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द चैप्टर, जो टॉपिक हम जो चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर, कि जो टॉपिक में पर्टिकुलर जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, उसको बच्चे क्या है पहचान पाएंगे। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि बच्चों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है डेवलप करना। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव एग्जांपल ऑफ द रिलेटेड चैप्टर, जो टॉपिक बच्चे ने पढ़ लिया है अगर उसका वो एग्जांपल दे पा रहा है अपनी तरफ से, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे ने वो टॉपिक क्या है समझ लिया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक, बच्चे क्या है उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, की एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स में कि बच्चा उस टॉपिक को जिसको उसने समझा है, जो नॉलेज उससे गेन करी है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर जो बच्चे की डेवलप हुई है, वो उसे अप्लाई कैसे करेगा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रा अ चार्ट ऑन द रिलेटेड टॉपिक, जो टॉपिक बच्चे को पढ़ाया उस पर कोई चार्ट बना सकता है या पीपीटी या कोई भी जो हम जिस तरह की टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं उस तरह का एक बच्चा फ्लो चार्ट भी उसे क्या है ड्रॉ कर पा रहा है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई दीज मेथड्स ऑफ हेल्थ इन देयर लाइफ, कि जो बच्चे को हमने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया उसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो उस बच्चे को, वो बच्चा क्या है उनको अप्लाई कर पा रहा है। यहाँ हमने जो स्टोरी ली है उसमें क्या है कि एक सईदा है, सईदा की मदर जो है बीमार रहती है, तो उसको डॉक्टर ने क्या क्या जो इम्प्लीकेशन बताए हैं कि आपको क्या करना चाहिए बीमारी से दूर होने के लिए। तो हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ भी बच्चे ने इस चैप्टर से गेन किया है, उन हेल्थ के मेथड्स को बच्चा अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद आता है अज्यूम्ड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चों का अनुमानित ज्ञान क्या है। इसमें हम लिखेंगे कि पीपल टीचर विल assume that students have already some knowledge about the summary of the chapter, कि इस जो चैप्टर है इसकी थोड़ी वो स्टोरी जो है बच्चों को उसकी समरी है, एक शॉर्ट समरी हम कह सकते हैं, वो बच्चों को पता है थोड़ी बहुत, क्योंकि उन्होंने हो सकता है किसी क्लास में सुनी हो या कभी पढ़ी हो। और दे लर्न अबाउट द अफेक्ट विद द सन, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि बच्चों ने जो पहले से बच्चे जानते हैं उसका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि बच्चे क्या जानते हैं और कितना जानते हैं।
उसके लिए क्या करते हैं, पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों ने अगर राइटर स्टोरी का नाम पढ़ा हुआ है तो वो बताएंगे। एंड इसी तरह के लास्ट तक क्वेश्चन जाते हैं तो वो क्वेश्चन बच्चे से पूछ लेते हैं टीचर, 3 से 4 क्वेश्चन पुट करते हैं। जहाँ बच्चे का नो रिस्पॉन्स आता है वहाँ एक टीचर क्या है, अनाउंसमेंट करता है टॉपिक की। तो नेक्स्ट आ जाता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। Finding no response from the students, the pupil teacher will announce the topic for the day. बच्चों से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर जो पीपल टीचर है वो टीचर टॉपिक को अनाउंस करेगा। Well students, today we will going to discuss a story of a pact with the sun. I will teach you how Saida's mother recovered to her illness. कि सईदा की मदर जो है वो किस तरह से इलनेस को रिकवर करती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद टीचर क्या है, प्रेजेंटेशन करता है अपना, जो भी वो टीचिंग स्पेसिफिक टीचिंग एड्स लेके आया है पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए वो टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक पीपीटी हो, वीडियो हो, ऑडिटरी हो, कोई भी एड्स हो सकती है या कोई चार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक चार्ट यूज़ किया है फाइल में लगाने के लिए। ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि हम किस तरह की यहाँ पे टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, जो जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन पे क्या है, हमें अपनी स्पेसिफिक टीचिंग एड्स जो है वो रिप्रेजेंट करनी होती हैं। Here is a complete lesson plan. The first point is teaching point, जिसमें हम बच्चे को जो पॉइंट्स पढ़ाएंगे वो आएगा। नेक्स्ट है EBO। EBO यानी एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, कि बच्चे को जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे का बिहेवियरल आउटकम क्या रहेगा। उसके बाद है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, कि टीचर क्या, जो टीचर्स की एक्टिविटी है वो क्या रहेगी। उसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या रहेगी क्लासरूम में। नेक्स्ट है चाक बोर्ड वर्क, की चाक और बोर्ड का क्या वर्क रहा है, बोर्ड पे टीचर ने क्या वर्क करवाया है। इसी तरह से हम टीचिंग पॉइंट्स के साथ साथ क्या है, पूरा लेसन प्लान जो है हमारा वो डिलीवर करेगा एक टीचर। कंप्लीट लेसन प्लान डिलीवर होने के बाद आता है जर्नलाइजेशन, यानी सामान्यकरण करना। जो स्टोरी, जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, चाहे वो ग्रामर का है, चाहे वो रीडर का है, कोई स्टोरी है या कोई लेसन है, कोई पोइम है या कोई भी अदर टॉपिक है, तो उसका क्या जर्नलाइजेशन किया जाता है, उसे एक शॉर्ट समराइज करके बताया जाता है। Pupil teacher will summarize the story of the pact with the sun, and she will tell the students about the illness of the Saida's mother, and she will explain how she recovered her illness. उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन मतलब कि पुनरावृत्ति में होता है कि जब बच्चे को लेसन पूरा प्लान डिलीवर कर दिया गया, उसके बाद बच्चे की नॉलेज चेक करते हैं हम कि बच्चे ने कितना गेन किया है ऑन द स्पॉट। उसके लिए पीपल टीचर कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछता है जो उसने लेसन प्लान डिलीवर किया उसी में से। देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी, एंड नेक्स्ट इज what is the name of the little girl, and next is why Saida's mother denied from healthy food and fresh air, कि सईदास की मदर को जो हेल्थी फूड था और फ्रेश एयर थी इससे डिनाइड क्यों किया गया था। नेक्स्ट है होमवर्क। होमवर्क क्या है कि जैसे ही लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या है, पीपल टीचर जो है होमवर्क देते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी द पीपल टीचर विल अनाउंस द होमवर्क। Here is homework. Well students, you must note down your class work on your field notebook and thank you. इसी के साथ हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से हम पूरे लेसन प्लान्स बनाएंगे। आपको एक सैम्पल दिखा दे रहे हैं हम कि किस तरह से आप बाकी भी लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं।